जी तो फ्रेंड्स, आज हम इंस्टेंट गीज़र करेंगे इंस्टॉल। इसके मुकम्मल कनेक्शन आपको समझाएंगे। सिंगल वायरिंग पे आपने किस तरीके से इसके कनेक्शन करने हैं। बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल तरीका है। चलिए चलते हैं वीडियो में और आपको मुकम्मल इसके कनेक्शन और इसकी प्राइस वगैरह भी बताते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं हूं इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं मिस्टर फ़ायदा इलेक्ट्रिक, मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं इंस्टेंट गीज़र इंस्टॉल। आप देखिए किस तरीके से उसकी फ़िटिंग करनी है। बहुत ईजी और बहुत ही सिंपल तरीका होता है इसकी फ़िटिंग का। तो सबसे पहले आपने इसको जो है वो इसके चार यानी कि टोटल स्क्रू लगने होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे। तो इस तरीके से आपने इसको किसी भी चीज़ के साथ मार कर लेना है। और सबसे बेहतरीन जो तरीका है इसकी लेवल का है। लेवल अगर आप नहीं निकालेंगे तो इतना ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगेगा, क्योंकि जब भी आप काम करें तो लेवल में करें तो आप एक प्रोफेशनल कारीगर लगेंगे। अगर आप पहली दफ़ा इंस्टॉल कर रहे हैं या कि आपने पहले भी कोई इंस्टॉल किया है या आप अपने घर में ख़ुद इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो ये चीज़ें आप ज़रूर मद्देनज़र रखें। और गीज़र लगाने के लिए जो एहतियाती तदाबीर है वो आपके साथ शेयर कर दूँ कि आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले जो है वो इसको इस ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे जो है वो एयर क्रॉस होती हो, यानी कि हवा क्रॉस होती हो। ऐसी जगह पे आपने हवादार जगह में आपने इसको इंस्टॉल करना है, ताकि जब भी इसकी गैस लीक हो तो आपको कोई परेशानी ना बने और गैस जो है वो ज़ाया हो जाए बाहर। अगर आप बंद कमरे में लगाएंगे तो गैस भर जाएगी और एक धमाके की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेगी। ये चीज़ें मेरे भाइयों आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी नोट रखनी है। उसके बाद इसका लेवल, पहले बताया कि लेवल आपने ज़रूर निकालना है। ये देखिए हमने लेवल के साथ इसको फिट किया है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो सिंगल बैरिंग जब भी आप समझे आपकी पहले सिंगल बैरिंग हुई है तो आप डबल में इस तरीके से ओपन करके आप इसको इजी जुगाड़ के साथ चला सकते हैं। जैसे ही गर्मी ख़त्म हो तो आप इसको उतार भी सकते हैं, ताकि आपका वाशरूम इतना बुरा ना लगे। क्योंकि अंडरग्राउंड वायरिंग में और टाइल वगैरह लगी हो तो ऊपर पाइप लगे हों तो काफ़ी अनप्रोफेशनल लगते हैं और काफ़ी बुरे लगते हैं। तो इसलिए सर्दियाँ हैं तो सर्दी से बचने के लिए कोई भी चीज़ बुरी नहीं। जैसे आप सर्दी से बचने के लिए स्वेटर, टोपियाँ, काफ़ी चीज़ें इस तरीके की यूज़ करते हैं। तो इसलिए सर्दी से बचने के लिए कोई भी चीज़ अनप्रोफेशनल नहीं होती। जो कि आपको सेफ्टी दे वही चीज़ अच्छी होती है। तो इसलिए हमने सिंगल वायरिंग में जो है इसको इस तरीके से ऊपर वायरिंग करके, ताकि एक साइड पे गर्म पानी आता रहे और दूसरी साइड पे जो पहले ऑलरेडी चल रही होती है वो ठंडे पानी की होती है। तो इसलिए मिक्स करके आप इसको नहा सकते हैं, मुंह धो सकते हैं। तो ये तरीकाकार होता है सिंगल वायरिंग का। आपने सीधे सीधे पाइप लेने हैं, उसको ओपन करके टैंकी के साथ इसका कनेक्शन करना है। यहाँ नज़दीक आपके कोई इजी पॉइंट है, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये तरीकाकार होता है इसकी इंस्टॉलेशन का। तो मेरे भाइयों, मेरे चैनल पे काफ़ी सारी इस तरह की वीडियो है कि आप देखकर काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि आजकल हमारा वॉशिंग मशीन, ड्राइंग मशीन का सीज़न है, तो बहुत सारी वीडियो है जिससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, काफ़ी कुछ बिज़नेस कर सकते हैं। अपने बिज़नेस को यानी कि किस तरीके से आप आगे बढ़ा सकते हैं, कहाँ से आपको ये स्पेयर पार्ट मिलेगा। तो काफ़ी सारी वीडियो मेरे चैनल पे मौजूद हैं, आप देखकर काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमने जो सिंगल वायरिंग की है, इस तरीके से आपने किसी भी पत्र के जो कलम बना लेने हैं और इसको ड्रिलिंग करके आप इसको फिक्स कर सकते हैं। ये तरीकाकार होता है इसकी सिंगल वायरिंग का। और ओपन इस तरीके से आपने वाल लगाना है ताकि यकदम ये खुले और जो आपका गीज़र है वो स्टार्ट हो जाए प्रेशर के साथ। तो इसमें जो सिंगल वायरिंग करते हैं इसका काफ़ी मसला होता है कि इसमें हवा बहुत ज़्यादा बन जाती है और गीज़र ऑन नहीं होता। जब भी टैंकी ख़त्म होगी तो इसमें हवा बन जाएगी। तो इसलिए आपने ऊपर जो है एक ऐसा हवा वाला पाइप लगाना है ताकि उससे हवा जो है क्रॉस होती रहे और गीज़र में हवा ना बने और गीज़र आपका बराबर वर्क करता रहे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इसके कनेक्शन वगैरह इस तरीके से हमने इसको सिंगल वायरिंग करके अपना सर्दियों का जुगाड़ जो हमने कर लिया है, ताकि हम ठंडे पानी से बच सकें। तो सिंपली ये देखिए हमारा जो सिलेंडर है वो दूसरी साइड पे है, साइड में किचन है, वहाँ पे हमने रखा है। तो ये वाला जो इसका गैस का वाल है ये आपने इस तरीके से लगाना है। रबड़ इसकी आपने ऊपर रखनी है ताकि अच्छी तरीके से ये फिट हो सके, गैस किसी किस्म की लीकिंग ना हो। तो मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिस्टर फ़ाहिद इलेक्ट्रिक आपने ज़हन में रखना है
और सब्सक्राइब करने के बाद आपने बेल नोटिफिकेशन आ रखना है ताकि जो भी हम वीडियो बनाएं वो मुसलसल आप तक पहुंचती रहे। तो यहाँ पे ये इस पे मुकम्मल लिखा होगा इनपुट आउटपुट, और गैस का जो गैस वाला सेक्शन है वहाँ पे गैस लिखा होगा, एलपीजी लिखा होगा। तो इस तरीके से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो रही बात इसकी प्राइस की, तो प्राइस इसकी आजकल जो ये 6 लीटर वाला गीज़र है इसकी प्राइस की बात कर लें तो ये प्राइस आपको तकरीबन 20,000 21,000 के लगभग 6 लीटर वाला अच्छा जो गीज़र है उसकी मिल जाएगी। तो इसके कनेक्शन की ये गैस वाला है, उसके बाद इसका इनपुट और दूसरा आउटपुट, सेंटर में जो है इसका आउटपुट है और साइड पे जो है वो इसका इनपुट है, यानी कि जो पानी पीछे से टैंकी से आता है वो ठंडे वाला, और उसके बाद जो गर्म वाला वो सेंटर वाला पॉइंट है। वहाँ पे लिखा भी है, आप गौर से रखिए इसके कनेक्शन का भी, उल्टे सीधे ना करें। तो इस तरीके से सिंपली आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इतना ज़्यादा इसमें मसला नहीं होता। तो बाज़ दफ़ा जब इसमें पानी कम आए, पानी का प्रेशर कम आए, तो फिर भी इसका मैग्नेट जो है वो काम नहीं करता, वो सेंसर के सामने नहीं जाता। और जब सेंसर को वो मैग्नेट सेंसर के सामने जाता है तो फिर इसका जो वो वर्किंग कंडीशन में आ जाता है। तो इसलिए पानी का प्रेशर जो है वो इसमें ज़्यादा होना चाहिए ताकि ये प्रॉपर वर्क कर सके। जैसे ही आप इसका वाल खोलें या टूटी खोलें तो फ़ौरन से ये चल जाए। ये तरीक़ाकार होता है इसकी इंस्टॉलेशन का। तो बाज़ दफ़ा पानी का प्रेशर कम होने की वजह से ये वाला जो प्रॉपर वर्क नहीं करता और आप परेशान हो जाते हैं कि ये ऑन नहीं हो रहा, इसमें बैटरी का मसला है या इसमें चार्जर का मसला है, लेकिन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जब भी आप ये चीज़ आप ज़रूरी नोट करें कि इसका पानी का प्रेशर जो है वो काफ़ी अच्छा हो, तो फिर ये प्रॉपर वर्क करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इंशाल्लाह। तो इस तरीके से आपने इसके कनेक्शन कर लिए हैं। इसके बाद इसकी बैटरी जो इनके सेल हैं, इसके सेल आपने अच्छी क्वालिटी के डाले हैं, वो तोशिबा के होते हैं सबसे बेस्ट। वो आपको 300 रुपये की जोड़ी मिलेगी, यानी कि 2 सेल की जोड़ी जो वो आपको 300 रुपये की मार्केट से मिल जाएगी। तोशिबा लोकल आप सेल इसमें यूज़ करेंगे तो आपकी जो सेल वाला बक्स है वो उसमें जंग लग जाएगा, वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे और यानी कि बहुत जल्दी वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए आपने अच्छे तोशिबा वाले सेल डालने हैं ताकि जो वो प्रॉपर वर्क करते रहे और आपके जो है वो सर्दियाँ जो है वो अच्छे तरीके से निकल जाएं। हो सकता है कि सर्दियों में आपको एक दो दफ़ा चेंज करने पड़ें। तो सर्दियों को ज़्यादा 2 माह होते हैं, तो इसलिए आपने अच्छे वाले सेल जो है इसमें यूज़ करने हैं। तो प्राइस की बात कर ली हमने, इसको 20,000 21,000 में आपको मार्केट से अच्छे वाला जो गीज़र 6 लीटर वाला मिल जाएगा, ये छोटा इंस्टेंट गीज़र। तो अभी इसका रिज़ल्ट जो निकालेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे कि ये कितने गैस पे कितनी देर निकालता है। ये चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट सीखने वाली। जब भी आप यूज़ करेंगे तो फिर आपको आइडिया हो सकता है कि ये कितनी देर 1 किलो गैस में कितने दिन चलता है। तो इस तरीके से जब आप यूज़ करेंगे तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा गीज़र जो है वो ऑन हो चुका है, पानी गर्म आना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे आप टेम्परेचर इसका लो हाई कर सकते हैं। इसको ऊपर जो इसके स्विच लगे हैं वहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।